आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस जिनको हम एलिगेशन रूल के थ्रू सोल्व करेंगे। नॉर्मली आप इन क्वेश्चंस को इक्वेशन से सोल्व करते हैं, बट एलिगेशन रूल से ये किस तरह से सोल्व होंगे इसको आज इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। मिक्सचर्स और एलिगेशन से पार्ट 1, 2 और 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर क्लिक करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट हमसे जुड़ी हुई नए वीडियोस की नोटिफिकेशन कुछ वो आप मिस ना करें। और फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत, यूट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 4। तो इस पार्ट से फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। There are 65 students in a class. 39 rupees are distributed among them so that each boy gets 80 paisa and each girl gets 30 paisa. Find the number of boys and girls in that class. तो देखिए यहाँ पर कहा क्या जा रहा है भाई, 65 स्टूडेंट्स है एक क्लास में, उनको 39 रुपीज़ बांटे गए हैं सभी को। तो हर एक लड़के के पास में, हर एक बॉय के पास में 80 पैसे आए हैं और हर एक गर्ल के पास में 30 पैसे आए हैं। तो जो नंबर है बॉयज़ और गर्ल्स का, ठीक है, जो संख्या है बॉयज़ और गर्ल्स की क्लास में वो हमको बतानी है। अब देखिए, इसे आप एलिगेशन रूल से सोल्व ना करें तो नॉर्मली आप किस मेथड से सोल्व करेंगे भाई, इक्वेशन बनानी पड़ेगी, वेरिएबल्स आपको मानने पड़ेंगे। मान लीजिए नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, x है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, y है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी भाई, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनकी संख्या आ जाएगी, x प्लस वाई क्या हो जाएगा भाई, टोटल स्टूडेंट जो हैं क्लास में उतना आ जाएगा। तो 65 स्टूडेंट्स है तो एक इक्वेशन तो आपकी ये बन जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी कि आपने 39 रुपीज़ बांटे हैं क्लास में, ठीक है, तो हर एक बॉय को कितने मिले हैं, 80 पैसे मिले हैं, तो 80 इंटू एक्स। और हर एक गर्ल को कितने पैसे मिले हैं, 30 पैसे मिले हैं, तो 30 इंटू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, जितने रुपए बांटे गए हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ 39 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यूनिट हमने यहाँ पर पैसे में ली है तो इसको भी हमें पैसे में करना पड़ेगा। तो 3900 यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि 39 जो रुपीज़ हैं वो 3900 पैसा हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास में ये आएगी। अब इन दोनों ही इक्वेशंस को सोल्व करके ये जो दोनों वेरिएबल हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है सोल्व करने के लिए भाई, इक्वेशन 1 को हम 80 से इंटू कर दें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 80x प्लस 80y। और यहाँ पर क्या करना है, 65 इंटू 80। भाई इजीली सोल्व करने के लिए इसको ब्रेक कर लीजिए आप, 60 प्लस 5 तो 80 इंटू 60 कितना हो जाता है 4800 और 80 इंटू 5 400। तो टोटल कितना हो जाएगा 5200। अब 80 से इंटू करने पर ये इक्वेशन हमारे पास में आ गई। इसमें से हम सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दें, ठीक है। तो क्या करना है हमें, 80x प्लस 30y इक्वल्स टू 3900 को माइनस करना है अबव इक्वेशन से। तो यहाँ पर अगर माइनस करेंगे तो सब साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस में था ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में था ये भी माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 80x से 80x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 50y। और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारे पास में 39 हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1300। तो यहाँ पर 50y इक्वल्स टू 1300 हमें मिला। तो यहाँ से y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं भाई, 1300 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। 130 को डिवाइड करेंगे 5 से कितने टाइम जाएगा, 26 टाइम, ठीक है। तो y की वैल्यू हमें मिल चुकी कितनी है 26। डेट मीन क्लास में कितनी गर्ल्स हैं 26। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से हम इजीली बॉयज़ की जो संख्या है वो फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। x कितना हो जाएगा 65 माइनस 26। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी भाई, जो बॉयज़ हैं क्लास में वो कितने हैं 39। अब ये तो हुआ ऑर्डिनरी मेथड भाई, इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका यही है, इक्वेशन बनाकर हम सोल्व करते हैं। अब देखिए एलिगेशन से किस तरह से सोल्व कर सकते हैं इसको। जो बॉयज़ हैं उनको कितने पैसे मिले हैं भाई, एक बॉयज़ को कितने पैसे मिले हैं 80 पैसे, ठीक है। और गर्ल को, हर एक गर्ल को कितने पैसे मिले हैं 30 पैसे मिले हैं। अब हमें एक मीन वैल्यू चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एलिगेशन रूल लगाने के लिए एक मीन वैल्यू चाहिए। मीन वैल्यू कहाँ से आएगी, देखिए टोटल कितने रुपए बांटे गए हैं, 39 रुपए बांटे गए हैं, तो पैसे में कन्वर्ट करें तो 3900 हो जाएगा। और कितने स्टूडेंट्स के बीच में बांटे गए हैं भाई, 65 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर एवरेज हमें मिल जाएगा भाई, एक स्टूडेंट्स को कितने पैसे मिले हैं
60 पैसे मिले हैं, ठीक है। तो एलिगेशन रूल में यहाँ पर मेन वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 60, ठीक है, 60 पैसा, और तीनों की यूनिट सेम है। एलिगेशन रूल यहाँ पर लगा सकते हैं भाई। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाएगा, 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा 30, 80 माइनस 60 कितना हो जाएगा 20। तो देखिए रेशियो कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3:2 का रेशियो यहाँ पर मिलेगा। और ये किसका रेशियो हमें मिला है, ये रेशियो मिला है हमें बॉयज़ और गर्ल्स का। भाई कितने बॉयज़ और गर्ल्स हैं क्लास में, उनका रेशियो हमें यहाँ पर मिला है। तो इजीली यहाँ से हम बॉयज़ की जो संख्या है क्लास में, गर्ल्स की जो संख्या है यहाँ से निकाल सकते हैं। भाई नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे क्लास में, 3/5 इंटू 65, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 65। तो नंबर ऑफ बॉयज़ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 3/2 + 3 डेट मीन्स 5 इंटू 65। तो 65 डिवाइड होगा 5 से कितने टाइम, 13 टाइम। तो 13 इंटू 3 कितना आ जाएगा 39। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए 39। और यहाँ से जब हम जानते हैं कि भाई 65 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, तो गर्ल्स की जो संख्या है वो आ जाएगी भाई 65 माइनस 39 कितनी आ जाएगी 26। तो देखा फ्रेंड्स आपने एलिगेशन रूल से कितना इजीली इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। भाई वेरिएबल मानकर इक्वेशन बनाकर क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाता है, टाइम हमारा काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम एलिगेशन रूल से बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं और आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ जू देयर आर रेबिट्स एंड पिजन्स, इफ हेड्स आर काउंटेड देयर आर 200 and if legs are counted there are 580, how many pigeons are there। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक चिड़ियाघर है जिसमें खरगोश हैं और कबूतर हैं। तो वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हेड जो हैं, सिर जो हैं वो 200 हैं, और पैरों की संख्या कितनी है टोटल 580 है। हमसे ये पूछा गया है कि वहाँ पर कितने कबूतर हैं, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको दिखाई देता है तो नॉर्मली आपके दिमाग में यही आता है कि इसमें हम वेरिएबल मानकर इक्वेशन बनाकर इसको सोल्व कर लें, और इसी तरह से आप इसको सोल्व करते हुए भी आए हैं। किस तरह से आप मानते हैं भाई, नंबर ऑफ रेबिट्स जो हैं उनको x मान लिया और नंबर ऑफ पिजन्स जो हैं उनको y मान लिया, ठीक है। अब इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, x + y = 200, ये आपकी पहली इक्वेशन होगी। ऐसा क्यों भाई, रेबिट जो है उसके भी एक ही सिर होता है, पिजन के भी एक ही सिर होता है। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो नंबर ऑफ जो हेड्स हैं वो हमें मिल जाएगा भाई 200 हेड है, तो दोनों को ऐड करने पर 200 हेड हमें मिल जाएंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, 4x + 2y = 580, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। ऐसा क्यों हुआ, ये इक्वेशन क्यों आई भाई, रेबिट के 4 लेग्स होते हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेग्स हमें निकालना है तो 4 × x, पिजन के 2 पैर होते हैं, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स हमें निकालना है तो 2y, और दोनों को ऐड करने पर हमारे पास में जो टोटल नंबर ऑफ लेग्स हैं वो कितने दिए हुए हैं 580। तो इसको इक्वल कर दिया हमने 580 के। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेते हैं। देखिए किस तरह से सोल्व करेंगे भाई, हमें x को कैंसिल आउट करना है, किसी एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करना है, इक्वेशन से हटाना है। तो क्या करना पड़ेगा भाई, इक्वेशन 1 को हम 4 से इंटू करें, क्या हो जाएगा 4x + 4y = 4 × 200 हमें करना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 800 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें सेकेंड इक्वेशन को माइनस करना है इस इक्वेशन से। तो यहाँ पर हम सेकेंड इक्वेशन को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4x + 2y = 580, ठीक है। माइनस करना है तो सभी के जो साइन है भाई, सेकेंड इक्वेशन में सभी के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर 4x से 4x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा 2y, और इधर कितना आएगा भाई 800 - 500 कितना हो जाएगा 300, 300 - 80 यानी कि 220। तो y की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगी 110। भाई 220 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 110। और यही तो वैल्यू है जो हमसे पूछी गई है भाई, नंबर ऑफ पिजन्स हमसे को पूछा गया था, तो y हमने क्या माना था नंबर ऑफ पिजन्स, ठीक है। तो इस वेरिएबल की वैल्यू क्या आई है 110, और यही हमारा आंसर होगा। अब ये तो हो गया जनरल मेथड, इक्वेशन वाला मेथड। एलिगेशन रूल किस तरह से यूज करेंगे, देखिए रेबिट जो हैं उनके कितने पैर होते हैं 4, ठीक है, और पिजन जो हैं उनके कितने पैर होते हैं, कितने लेग्स होते हैं 2। अब एलिगेशन रूल यूज करने के लिए यहाँ पर एक मीन वैल्यू होनी चाहिए, एवरेज वैल्यू होनी चाहिए। वो कहाँ से आएगी, देखिए टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं 200, टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने हैं 580। तो यहाँ पर हेड पर एवरेज वैल्यू आ जाएगी लेग के लिए, ठीक है। 200 से डिवाइड करेंगे 580 को, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से डिवाइड होगा ये 29 / 10 आ जाएगा। तो एवरेज वैल्यू हमारे पास में 2.9 आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर एवरेज वैल्यू हम लिख लेते हैं। अब देखिए डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.9, 4 में से माइनस करेंगे 2.9, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 1.1। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं रेशो को, तो कितना आ जाएगा भाई, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, तो 9:11 का रेशो यहाँ पर हमें मिलेगा। और ये रेशो किसका है भाई, नंबर ऑफ रेबिट्स और नंबर ऑफ पिजन्स जो जू में है उनका रेशो है। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ पिजन्स इजीली निकाल सकते हैं। भाई नंबर ऑफ पिजन्स कितने हो जाएंगे भाई, 11 डिवाइडेड बाय 9 + 11 कितना 20, और टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं 200 है। तो हमें पिजन्स की जो संख्या है जू में वो मिल जाएगी, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 11 × 10 110 110। और यही हमसे पूछा गया था कि जू में पिजन्स कितने हैं, कबूतर कितने हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा 110 पिजन्स हैं जू में। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखाई दे जिनको आप एलिगेशन से सोल्व कर सकते हैं, भाई उतनी वैल्यूज दी गई हैं जिनसे एलिगेशन रूल आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको इक्वेशन की बजाय एलिगेशन रूल से सोल्व करने की कोशिश करें ताकि आपका जो टाइम है एग्जाम में वो बच सके। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, an army of 12,000 consists of Europeans and Indians. The average height of Europeans is 70 inches and that of an Indian is 69 inches. The average height of the whole army is 69 with 3/4 inches. Find the number of Indians in the army. तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आर्मी है जिसमें 12,000 सोल्जर्स हैं, तो उस आर्मी में यूरोपियंस हैं और इंडियंस हैं। तो एवरेज हाइट जो है यूरोपियंस की, भाई जितने भी यूरोपियंस हैं उस आर्मी में एवरेज हाइट उनकी देखी जाए तो वो 70 है, यानी कि एक यूरोपियन की बात करें तो उसकी हाइट 70 इंचेस है, ठीक है। और जितने इंडियन सोल्जर्स हैं उनकी एवरेज हाइट 69 है। डेट मीन्स एक इंडियन को हम लें, एक इंडियन सोल्जर को हम लें तो उसकी हाइट 69 इंचेस है। और क्या दिया हुआ है, दी एवरेज हाइट ऑफ द होल आर्मी, ठीक है। जो 12,000 सोल्जर्स हैं उनकी एवरेज हाइट अगर मेजर की जाए तो वो आई है 69 विथ 3/4 इंचेस। तो हमसे ये पूछा गया है नंबर ऑफ इंडियंस कितने हैं। भाई जो इंडियंस हैं, इंडियन सोल्जर्स हैं उस आर्मी में, उनकी संख्या क्या है ये हमको बताना है। और इस क्वेश्चन को भी आप वेरिएबल मानकर एक्स और वाई और इक्वेशन बनाकर सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है उसी तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। तो आंसर दोनों से सेम ही आता है, एलिगेशन रूल से, इक्वेशन से। तो डायरेक्ट हम एलिगेशन रूल यूज करेंगे। आप जस्टिफाई कर सकते हैं इक्वेशन मेथड को यूज कर आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो एलिगेशन रूल हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज करते हैं। यूरोपियंस जो हैं उनकी, उन सोल्जर्स की एवरेज हाइट क्या है 70, ठीक है। और इंडियन की जो सोल्जर्स हैं उनकी एवरेज हाइट क्या है 69। अब एलिगेशन रूल के लिए यहाँ पर हमें मीन वैल्यू चाहिए, तो मीन वैल्यू डायरेक्ट हमें यहाँ पर दी गई है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 69 विथ 3/4 यहाँ पर दी गई है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, हम डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 69.75 हो जाएगा, ठीक है। 3/4 को अगर हम डेसिमल में चेंज करें तो क्या आ जाएगा 0.75। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 69.75। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखिए 69.75 माइनस 69, तो 0.75 यहाँ पर रिमेन रह जाएगा। 70 माइनस 69.75, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.25, ठीक है। अब रेशियो यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा 75 और 25, तो इसको हम 25 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, तो 3:1 का रेशियो हमें यहाँ पर मिला है। और ये रेशो किनका है भाई, यूरोपियन सोल्जर्स जो हैं और इंडियन सोल्जर जो हैं आर्मी में उनका रेशो है। तो नंबर ऑफ इंडियंस जो सोल्जर्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इंडियंस हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होगा भाई 1/4 इंटू टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं 12,000, तो 1/4 इंटू 12,000 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 से ये डिवाइड होगा 12,000 3,000 टाइम, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 3,000। तो आर्मी में इंडियन जो सोल्जर्स हैं उनकी संख्या कितनी है, नंबर ऑफ इंडियंस कितने हैं 3,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ₹1,500 is invested into such part that if one part be invested at 6% and the other at 5%, the total interest in 1 year from both investment is ₹85. How much is invested at 5%? तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ₹1500 उनको इन्वेस्ट किया गया है दो पार्ट में। एक पार्ट को इन्वेस्ट किया गया है 6% की रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में और अदर पार्ट को इन्वेस्ट किया गया है
5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में। टोटल इंटरेस्ट जो बना 1 ईयर का वो हमें दिया गया है भाई, दोनों ही इन्वेस्टमेंट से जो टोटल इंटरेस्ट बना वो कितना बना, ₹85। तो टोटल इंटरेस्ट ये बना है, किस पर बना है, 1500 पर 85 हमें मिला है। ठीक है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो इन्वेस्ट किया गया था पार्ट 5% पर वो कितना किया गया था, ये हमको बताना है। अब देखिए एलिगेशन रूल यहाँ पर किस तरह से यूज कर सकते हैं भाई। एवरेज वैल्यू हमें दी गई है भाई, दोनों ही जो इन्वेस्टमेंट किए गए हैं उनका इंटरेस्ट कितना है, टोटल 85 है। तो एवरेज वैल्यू हमें दी गई है, तो हम ये कर लेते हैं भाई 6% पर 1500 का कितना इंटरेस्ट बनता है और 5% पर 1500 का कितना इंटरेस्ट बनता है, वो दोनों वैल्यूज हमारे पास में आएंगी। एवरेज वैल्यू हमारे पास में है ही, एलिगेशन रूल यहाँ पर लग सकता है। ठीक है, तो 1500 को अगर 6% से इन्वेस्ट किया जाए तो इंटरेस्ट कितना बनेगा भाई, 1% का कितना बनेगा 15, तो 6% का कितना हो जाएगा 15 इंटू 6, डेट मीन्स 90। तो 6% पर अगर बात करें तो इंटरेस्ट कितना बनेगा, 1500 का 90 बनेगा। 5% की बात करें 1500 पर कितना इंटरेस्ट बन जाएगा, तो अगर 1% की हम बात करें, ठीक है, तो 1% कितना होगा 15, और 5% कितना हो जाएगा 15 इंटू 5, डेट मीन्स 75। ठीक है, तो 5% पर इन्वेस्ट करने पर कितना इंटरेस्ट बना 75, और एवरेज हमें दिया गया है कितना 85 भाई, दोनों को मिलाकर जो टोटल इंटरेस्ट हुआ वो कितना है 85। तो एलिगेशन रूल यहाँ पर लग जाएगा भाई, 85 और 75 का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा 10, और 90 और 85 का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा 5। इस रेशियो को सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, 5 से डिवाइड होगा 10 2 टाइम और 5 डिवाइड होगा 1 टाइम, तो रेशियो हमारे पास में आएगा 2:1 का। और ये रेशियो किसका है भाई, 6% पर जो पार्ट इन्वेस्ट किया गया और 5% पर जो पार्ट इन्वेस्ट किया गया उसका रेशियो यहाँ पर हमें फाइंड आउट हुआ है। और इस रेशियो से इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो पार्ट डिवाइड हुआ भाई 1500 को 2 पार्ट में ब्रेक किया गया, 6% पर एक दिया गया, 5% पर दूसरा दिया गया, तो वो पार्ट क्या थे। ठीक है, तो हम इजीली देखें 1500 को इस तरह से बांटा गया, 6% पर 2 हिस्सा दिया गया, 1500 का 2 हिस्सा दिया गया 6% पर, और 5% पर 1 हिस्सा दिया गया। तो इस तरह की जो वैल्यूज है वो क्या बन सकती है, देखिए 1500 को ब्रेक करना है तो 1000 और 500 2/1 का रेशो हो गया, 1000 और 500 हो गया 2/1 का रेशो। इस वजह से हम यहाँ पर कह सकते हैं भाई 500 5% पर दिया गया था इन्वेस्ट के लिए। इसको हम सोल्व भी कर सकते हैं भाई, इन्वेस्ट के लिए 5% पर कितना दिया गया था ये हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरह से भाई, 1/3, 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, 1/3, और किसका पार्ट है ये 1500 का, तो इससे हम डिवाइड करेंगे 1500 को, कितने टाइम जाएगा भाई 500 टाइम, तो 500 इंटू 1 कितना आ जाएगा 500। तो 5% पर जो पार्ट था जिसको इन्वेस्ट किया गया वो था 500 रुपीज़। आई होप फ्रेंड्स आपको एलिगेशन और मिक्सर से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस मैंने बताए, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा, और अब आप एलिगेशन और मिक्सचर्स के क्वेश्चंस को काफ़ी इजी तरीके से सोल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कमेंट आप कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें।